क्या तुम तैयार हो उस सच का सामना करने के लिए जिसे सुनने की हिम्मत दलाल पद की चमचमाती लाइटों में खोए 90% जुआरियों में नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्क्रीन पर नाचती ये लाल हरी मोमबत्तियां तुम्हें अमीर बनाएंगी? घंटा। ये मोमबत्तियां नहीं हैं, ये वो मशाले हैं जो तुम्हारे कैपिटल की चिता जला रही हैं। आज हम बात करेंगे उस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज की, जो तुम्हारे ट्रेडिंग करियर को या तो शमशान पहुंचा देगा या फिर तुम्हें उस 1% क्लब का सुल्तान बना देगा जहां पैसा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ता है। हम महान जेसी लिवरमोर की उन रूह कंपा देने वाली सच्चाइयों को डिकोड करेंगे, जिन्हें समझ लिया तो मार्केट तुम्हारे लिए एटीएम मशीन है, और नहीं समझा तो ये बाजार एक ऐसा कसाई खाना है जहां हर रोज एक नया रिटेल ट्रेडर हलाल होता है। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तू हमेशा साइकोलॉजी की बात क्यों करता है, स्ट्रैटेजी बताना। अबे ओए, स्ट्रैटेजी तो गली के नुक्कड़ पर भी मिल जाएगी। असली खेल तो उस खोपड़ी का है जो ऑर्डर मारते वक्त कांपने लगती है। मैंने देखा है लोगों को 500 का लॉस हुआ नहीं कि नसों में उबाल आने लगता है, और जैसे ही 200 का प्रॉफिट दिखा उंगलियां ऐसे फड़फड़ाती हैं जैसे बटन नहीं दबाया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम ट्रेड नहीं लेते तो चार्ट शीशे की तरह साफ दिखता है, तुम्हें पता होता है कि मार्केट कहां जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम बाय का बटन दबाते हो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंध जाती है। फिर तुम्हें चार्ट नहीं दिखता, तुम्हें अपनी फटी हुई जेब दिखने लगती है, तुम्हें वो ईएमआई दिखने लगती है जो अगले हफ्ते भरनी है, और यही वो मोड़ है जहां तुम ट्रेडर से भिखारी बन जाते हो। मैंने खुद को इस नर्क में झोंका है। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था जो हर कैंडल में अपना घर बसाने के सपने देखती थी। रात को सोते वक्त हिसाब लगाता था कि अगर कल 100 पॉइंट मिल गए तो कौन सी गाड़ी लूंगा, और सुबह मार्केट खुलते ही मार्केट मेरी गाड़ी पंक्चर कर देता था। मेरा डीमैट अकाउंट किसी एक्सीडेंट में घायल मरीज की तरह करहा रहा था, और मैं उस पर पट्टियां बांधने के बजाय उस पर और जख्म दे रहा था। फिर मैंने पढ़ा उस आदमी के बारे में जिसे वॉल स्ट्रीट का जादूगर कहा जाता था, जेसी लिवरमोर। उसने कहा था बाजार कभी गलत नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी राय यानी ओपिनियन गलत होती है। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, मेरा अहंकार था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट से बड़ा हूं, इसीलिए मैंने ये 21 डेज का वनवास चुना। ये चैलेंज पैसे कमाने के लिए है ही नहीं, ये चैलेंज है अपनी मर्दानगी को साइड में रखकर अपने अहंकार का गला घोटने का। नियम नंबर 1, 21 दिनों तक सिर्फ एक लॉट। क्यों? क्योंकि एक लॉट में तुम्हें खोने का डर नहीं होता, और जब डर खत्म होता है तब विजन शुरू होता है। जब तुम एक लॉट से ट्रेड करते हो तो तुम बाजार को अपनी आंखों से देखते हो, अपने डर से नहीं। अगर तुम एक लॉट के साथ 21 दिन तक अनुशासन नहीं दिखा सकते तो यकीन मानो दोस्त, तुम 100 लॉट के साथ सिर्फ अपनी तबाही का सामान खरीद रहे हो। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, अरे एक लॉट ही तो है, लेकिन असली औकात तब पता चलती है जब मार्केट तुम्हारी आंखों के सामने 200 पॉइंट भाग जाता है और तुम सिर्फ एक लॉट लेकर बैठे होते हो। तुम्हारा लालच तुम्हें अंदर से काटेगा कि देख भाई, अगर 10 लॉट होते तो आज लखपति होता। अगर तुमने उस आवाज को दबा दिया तो तुम जीत गए, और अगर तुम बहक गए तो वापस उसी गटर में चले जाओगे जहां से आए थे। नियम नंबर 2, स्टॉप लॉस पत्थर की लकीर है। लिवरमोर ने कहा था, अपना नुकसान जल्दी काटो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लॉस को पालते हैं जैसे वो हमारा सगा बेटा हो। हम उम्मीद करते हैं कि अब घूमेगा, और वो साला इतना घूम जाता है कि हमारा अकाउंट ही गोल कर देता है। इस चैलेंज में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब खेल खत्म, कोई बहस नहीं, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो अपनी उंगलियों को लोहे की बेड़ियों में बांधने के लिए? क्या तुम में वो दम है कि 21 दिन तक अपने अंदर के उस भूखे भेड़िए को काबू में रख सको जो हर पल ओवर ट्रेडिंग के लिए उकसाता है? अगर कलेजे में दम है और रगों में सच में एक ट्रेडर का खून है तो अभी कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो, मेरा अनुशासन ही मेरी जीत है। लाइक का बटन दबना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग होकर शेर की तरह ट्रेड करना चाहते हैं। भाग 2, सन्नाटे की ताकत और शिकारी का इंतजार। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठकर हर 5 मिनट में कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने से तुम पैसा बनाओगे? अगर ऐसा होता तो आज हर डेटा एंट्री ऑपरेटर करोड़पति होता। ट्रेडिंग का असली पैसा ट्रेड मारने में नहीं, बल्कि ट्रेड पकड़कर बैठने में है। जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था, और इस बात को अपने दिमाग की दीवार पर लोहे की कील से ठोक लो, मुझे मेरी दिमागी चतुराई ने कभी मोटा पैसा कमाकर नहीं दिया, बल्कि मेरी शांति ने, मेरे चुपचाप बैठने की काबिलियत ने कमा कर दिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बाजार में 90% समय तुम्हें कुछ नहीं करना होता, लेकिन एक आम रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ ना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
जैसे ही सुबह 9:15 की घंटी बजती है, उसके अंदर का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने ऑर्डर पंच नहीं किया तो शायद बाजार खत्म हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी ट्रेन छूट जाएगी। बॉस, इसी बीमारी का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और यही वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे कैपिटल की रगों को सुखा देता है। इस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज का तीसरा सबसे खूंखार और लोहे का नियम सुन लो। सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं, चाहे पूरा दिन खाली निकल जाए। क्या तुम में वो फौलादी जिगर है कि तुम सुबह से शाम तक स्क्रीन को देखो, बाजार को ऊपर नीचे नाचते हुए देखो, अपनी आंखों के सामने हजारों का काल्पनिक प्रॉफिट जाते हुए देखो, लेकिन फिर भी अपनी उंगली बाय के बटन पर ना ले जाओ क्योंकि तुम्हारा सेटअप नहीं बना? जरा याद करो उन दिनों को जब तुमने सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लिया था क्योंकि तुम बोर हो रहे थे, या इसलिए क्योंकि कल का लॉस रिकवर करना था, या इसलिए क्योंकि किसी टेलीग्राम चैनल पर किसी फेक गुरु ने कॉल दिया था। उस वक्त तुम्हारी अंतरात्मा चीख रही थी कि मत कर, ये जुआ है, लेकिन तुमने उसकी गर्दन दबा दी। नतीजा, मार्केट ने तुम्हारी गर्दन मरोड़ दी। जेसी लिवरमोर कभी भी हर छोटी लहर पे दाव नहीं लगाते थे। वो इंतजार करते थे उस पिवटल पॉइंट का जहां बाजार अपनी असली औकात दिखाता है। वो एक शिकारी की तरह थे। एक शेर को देखो, वो घास में घंटों दुबक कर बैठा रहता है। उसके पास से खरगोश गुजरते हैं, छोटे हिरण गुजरते हैं, लेकिन वो हिलता तक नहीं। क्यों? क्या वो डरपोक है? नहीं, वो इंतजार कर रहा है उस बड़े शिकार का जो उसका पेट भर सके। वो अपनी एनर्जी फालतू के कामों में बर्बाद नहीं करता। और तुम उस पागल शिकारी की तरह हो जो जंगल में घुसते ही अपनी सारी गोलियां हवा में चला देता है, और जब सामने असली शेर आता है तो तुम्हारी बंदूक खाली होती है। इस 21 दिन के चैलेंज में तुम्हें एक स्नाइपर बनना है, मशीन गनर नहीं। एक स्नाइपर घंटों एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, अपनी सांसों को काबू में रखता है, सिर्फ एक परफेक्ट शॉट के लिए। और जब वो ट्रिगर दबाता है तो निशाना सीधा निशाने पर लगता है। तुम्हें क्या लगता है, एक लॉट के साथ तुम क्या सीख रहे हो? तुम धैर्य की ट्रेनिंग ले रहे हो। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक लॉट होता है तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए गुंजाइश कम है। यही वो समय है जब तुम बाजार के बहाव को समझना सीखते हो। लिवरमोर कहते थे, बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, लेकिन वो हमेशा एक लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। इस 21 दिन के दौरान तुम्हें उस लाइन को ढूंढना है। तुम्हें यह नहीं देखना कि कैंडल लाल है या हरी, तुम्हें यह देखना है कि क्या बाजार सच में कहीं जाने की तैयारी कर रहा है या सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए जाल बुन रहा है। जरा सोचो, अगर तुम 21 दिन तक सिर्फ और सिर्फ अपने A+ सेटअप पे ट्रेड करो, वो सेटअप जो तुम्हें 80% बार जीत दिलाता है, तो क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तुम उस नर्क से बाहर निकल जाओगे जहां हर सेकंड तुम्हारी धड़कनें ऊपर नीचे होती थीं। लेकिन याद रखना, यह रास्ता बहुत अकेला है। जब तुम्हारे दोस्त स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे कि आज मैंने 10 ट्रेड लिए और 5000 कमाए, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे होगे क्योंकि तुम्हारा सेटअप नहीं बना, तब तुम्हें खुद पर शक होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम बेवकूफ हो। लेकिन बॉस, उसी पल तुम्हें जेसी लिवरमोर की याद आनी चाहिए। दुनिया जिसे बेवकूफ़ी कहती है, लेजेंड्स उसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम में वो ठंडा खून है जो बाजार की हलचल के बीच भी शांत रह सके? क्या तुम अपने हाथों को माउस से दूर रख सकते हो जब बाजार तुम्हें उकसा रहा हो? अगर तुम एक दिन भी बिना ट्रेड लिए, बिना किसी अफसोस के स्क्रीन बंद कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम आधे से ज्यादा ट्रेडर्स को उसी पल हरा चुके हो। अगर तुम इस शिकारी वाली सोच को अपनाने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट बॉक्स में दहाड़ो और लिखो, मैं एक शिकारी हूं, जुआरी नहीं। अगले भाग में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलती की जो लिवरमोर ने भी की थी और जिसकी वजह से करोड़ों कमाने के बाद भी लोग रोड पर आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और रिकवरी का भूत। भाग 3, हार का जहर और बदले का शमशान। अब उस सच के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे कलेजे को चीर देगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत कब होती है? वो तब नहीं होती जब तुम अपना पहला स्टॉप लॉस हिट करवाते हो। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत तब होती है जब तुम उस स्टॉप लॉस को मानने से इनकार कर देते हो। जेसी लिवरमोर ने एक बार कहा था कि बाजार में पैसा खोना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा अपनी गलती को ना मानना है। अपनी गलती को मान लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेकिन हमारा अहंकार, वो साला हमें चैन से बैठने नहीं देता। जैसे ही स्क्रीन पर लाल रंग का लॉस दिखता है, हमारे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। मेरी स्ट्रैटेजी गलत कैसे हो गई? इस मार्केट की हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा छीनने की? और यहीं से जन्म लेता है वो राक्षस जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में रिकवरी का भूत कहते हैं। जरा याद करो वो दिन जब तुमने सिर्फ 500 रुपए का छोटा सा लॉस लिया था। वो एक इज्जतदार लॉस था, लेकिन तुम्हारे अंदर के जुआरी ने कहा, अबे एक और ट्रेड मार, ये 500 भी वसूल हो जाएंगे और ऊपर से 200 का प्रॉफिट भी होगा। तुमने लॉट साइज बढ़ा दिया, तुमने नियम तोड़ दिए
और शाम होते होते वो 500 का लॉस 5000 के गहरे जख्म में बदल चुका था। तुमने बाजार से बदला लेने की कोशिश की थी ना? बॉस, बाजार कोई इंसान नहीं है जिससे तुम लड़ सको। बाजार एक समंदर है और तुम एक छोटी सी नाव। अगर तुम लहरों से लड़ोगे तो समंदर तुम्हें डुबोकर तुम्हारी याद भी मिटा देगा। इस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज का सबसे खूंखार नियम अब तुम्हारे सामने रख रहा हूं। स्टॉप लॉस हिट तो स्क्रीन फिट। यानी अगर तुम्हारा 1 लॉट का स्टॉप लॉस उड़ गया तो तुम उस दिन के लिए बाजार के लिए मर चुके हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा लॉस होता है तो तुम्हारा दिमाग लॉजिकल नहीं रहता, वो इमोशनल हो जाता है। उस वक्त तुम्हें चार्ट नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा दिखता है। और जब तुम खोए हुए पैसे को ढूंढने के लिए बाजार में उतरते हो तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम भीख मांग रहे होते हो। और बाजार भिखारियों को सिर्फ लात मारता है। जेसी लिवरमोर ने अपनी जिंदगी में कई बार करोड़ों रुपये खोए। एक बार तो वो पूरी तरह कंगाल हो गए थे। उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि जो ट्रेडर अपनी हार को गले लगाना नहीं जानता, वो कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। 1 लॉट के साथ इस चैलेंज का मकसद यही है, तुम्हें हारना सिखाना। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें हारना सीखना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि हाँ, आज मैं गलत था और बाजार सही है। जिस दिन तुम बिना अपना आपा खोए, बिना स्क्रीन पर मुक्का मारे 200 या 500 रुपए का लॉस हंसते हंसते स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम एक असली ट्रेडर बन जाओगे। जरा सोचो, अगर तुम 21 दिन तक सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करो और हर दिन अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करो तो क्या होगा? 22वें दिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी कि बाजार तुम्हें डरा नहीं पाएगा। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितना है, और जब डर खत्म होता है तभी तो असली पैसा बनता है। लिवरमोर कहते थे, स्टॉप लॉस एक बीमा की तरह है। अगर तुम अपनी कार का बीमा कराते हो और तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या तुम अफसोस करते हो कि अरे यार, बीमा के पैसे डूब गए? नहीं, तुम खुश होते हो कि तुम सुरक्षित हो। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी वही बीमा है, वो तुम्हें अगले दिन ट्रेड करने के लिए जिंदा रखता है। तो अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम में वो अनुशासन है कि एक छोटा सा लॉस लेकर क्वाइट बटन दबा सको? क्या तुम में वो फौलाद है कि बदले की आग को ठंडे पानी से बुझा सको? अगर तुम इस मौत के फंदे से बचने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट बॉक्स में अपनी कसम खाओ और लिखो, मेरा स्टॉप लॉस मेरा रक्षक है। शेयर कर दो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो हर रोज रिवेंज ट्रेडिंग में अपना अकाउंट खाली करता है। शायद उसकी डूबती नाव को आज कोई सहारा मिल जाए। अगले भाग में हम बात करेंगे जेसी लिवरमोर के उस सबसे विवादित और जादुई नियम की जिसे पिरामिडिंग कहते हैं, यानी जीतते हुए सौदे को जैकपॉट में कैसे बदलें। ये रहा आपके वीडियो का भाग 4। इस भाग में हम जेसी लिवरमोर के उस नियम की बात करेंगे जो साधारण ट्रेडर और लेजेंड के बीच की सबसे बड़ी दीवार है, जीतते हुए सौदे को पकड़े रखना, लेटिंग प्रॉफिट्स रन। भाग 4, जैकपॉट का शिकार और डरपोक मुनाफा। अब एक ऐसा कड़वा सच जो तुम्हारी मर्दानगी को चुनौती देगा। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तब तुम में हिमालय जैसी हिम्मत कहां से आ जाती है? तुम लॉस को 50 पॉइंट 100 पॉइंट तक झेल जाते हो इस उम्मीद में कि मार्केट पलटेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्क्रीन पर 10 पॉइंट का छोटा सा हरा मुनाफा दिखता है, तुम्हारी पैंट गीली क्यों होने लगती है? तुम गीदड़ की तरह उस छोटे से मुनाफे को लेकर भाग क्यों जाते हो? जेसी लिवरमोर ने कहा था, बाजार में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस पैसे को पकड़े रखना जब बाजार चीख चीख कर कह रहा हो कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम क्या करते हो? तुम पूरे दिन बाजार के थपेड़े खाते हो, इंतजार करते हो, मेहनत करते हो, और जब रिवॉर्ड मिलने का समय आता है, जब बाजार तुम्हें छप्पर फाड़ कर देने वाला होता है, तुम मूंगफली लेकर मैदान छोड़ देते हो। बॉस, अगर तुम छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर भागते रहोगे तो तुम सिर्फ ब्रोकर का घर भरोगे, अपना नहीं। इस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज का चौथा पत्थर की लकीर वाला नियम सुन लो। टारगेट से पहले बाहर निकलना खुद को धोखा देना है। अगर तुमने तय किया है कि तुम 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लोगे, तो जब तक बाजार या तो तुम्हारा स्टॉप लॉस न उड़ा दे या तुम्हारा टारगेट न दे दे, तब तक तुम अपनी सीट से हिलोगे नहीं। लिवरमोर की एक जादुई थ्योरी थी, पिरामिडिंग। वो कहते थे कि अगर तुमने एक ट्रेड लिया और वो सही जा रहा है तो इसका मतलब है कि बाजार ने तुम्हें प्रमाण पत्र दे दिया है कि तुम सही हो। तो जो ट्रेडर सही है वो डर के मारे भागता क्यों है? हालांकि हम इस चैलेंज में एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम धैर्य बढ़ा सकते हैं। असली पैसा बाय और सेल के बटन के बीच में नहीं, बल्कि बैठने में है। जब तुम एक लॉट के साथ ट्रेड में बैठे होते हो और तुम्हारा मुनाफा बढ़ रहा होता है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराएगा। वो कहेगा, अरे भाई 500 रुपए मिल रहे हैं, ले ले, कहीं ये भी ना चले जाएं। यहीं पर तुम्हें जेसी लिवरमोर का वो फौलादी जिगर चाहिए।
तुम्हें खुद से कहना होगा कि अगर बाजार मेरा 300 का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार था तो आज मैं बाजार से 900 लेकर ही मानूंगा, या तो जीरो या हीरो। जरा सोचो, अगर तुम अपनी विनिंग ट्रेड्स को पूरा राइड करना सीख जाओ तो क्या होगा। अगर तुम 10 में से 7 बार गलत भी हो गए तो भी वो 3 सही ट्रेड तुम्हारे पिछले सारे पाप धो देंगे और तुम्हें नेट प्रॉफिट में ले आएंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम लॉस तो पूरा हाथी जैसा लेते हो और प्रॉफिट चींटी जैसा, और फिर रोते हो कि मार्केट जुआ है। अबे मार्केट जुआ नहीं है, तुम्हारी फितरत जुआरियों वाली है। लिवरमोर कहते थे, मैं कभी बाजार से बहस नहीं करता। अगर बाजार मेरे पक्ष में चल रहा है तो मैं चुपचाप उसकी पीठ पर सवारी करता हूं। इस 21 डेज के वनवास में तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पॉइंट्स कमाना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है अपने डर को जीतना। जब तुम देखोगे कि तुम्हारा एक लॉट तुम्हें 1000, 2000 या 3000 का प्रॉफिट दे रहा है और तुम अभी भी शांत बैठे हो बिना हाथ कपाए, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे अंदर एक लेजेंड का जन्म हो चुका है। बाजार तुम्हें बार बार उकसाएगा, वो थोड़ा नीचे आएगा तुम्हें डराने के लिए, फिर ऊपर जाएगा। इसे कहते हैं मार्केट नॉइज। एक स्नाइपर इस शोर को नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने टारगेट को देखता है। तो क्या तुम तैयार हो अपने उस डरपोक मुनाफे वाली आदत को दफनाने के लिए? क्या तुम में वो हिम्मत है कि बढ़ते हुए प्रॉफिट को देखकर भी अपनी कुर्सी से न चिपको? अगर तुम इस 21 डेज के वनवास में ट्रेंड राइडर बनने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट बॉक्स में अपनी गवाही दो और लिखो, मैं मुनाफे का गला नहीं घोटूंगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें लगता है कि 10 पॉइंट लेकर निकलना ही समझदारी है। उन्हें बताओ कि समझदारी बाजार से बड़ा टुकड़ा छीनने में है। अगले भाग में हम बात करेंगे लिवरमोर के सबसे रहस्यमय नियम की, मार्केट का मिजाज और कैसे पता करें कि कब बाजार तुम्हें धोखा देने वाला है। भाग 5, उम्मीद का कत्ल और बाजार की धड़कन। क्या तुम जानते हो स्टॉक मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है? वो लॉस नहीं है, वो रिस्क भी नहीं है, वो शब्द है उम्मीद, यानी होप। जब कोई ट्रेडर बाजार में उम्मीद लेकर उतरता है तो समझ लो कि उसने अपनी बर्बादी के वारंट पर साइन कर दिए हैं। उम्मीद है कि यहां से मार्केट पलटेगा, उम्मीद है कि ये न्यूज़ अच्छी आएगी, उम्मीद है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। बॉस जेसी लिवरमोर ने साफ कहा था, बाजार में उम्मीद करना एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस को कैंसर की तरह खा जाती है। बाजार कोई चैरिटी संस्था नहीं है जो तुम्हारी उम्मीदों का सम्मान करेगी। बाजार सिर्फ एक चीज को समझता है, हकीकत यानी रियलिटी। जेसी लिवरमोर कभी चार्ट्स नहीं देखते थे, उस जमाने में चार्ट्स नहीं होते थे। वो टिकर टेप पढ़ते थे, वो बाजार की नब्ज को महसूस करते थे। और तुम न्यूज़ चैनलों के कचड़े में अपनी नब्ज ढूंढ रहे हो। तुम उन टिप्स देने वाले गिद्धों के पीछे भाग रहे हो जो खुद अपनी जेब खाली करके बैठे हैं। इस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज का 5वां और सबसे कड़ा नियम अपने सीने पर लिख लो। न्यूज़, टिप्स और उम्मीद, इन तीनों का आज से तुम्हारे लिए कोई वजूद नहीं है। इन 21 डेज में तुम्हें बाजार को एक मशीन की तरह देखना है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, अगर वो गिर रहा है तो वो गिर रहा है। तुम्हें अपनी राय बाजार पर नहीं थोपनी है। लिवरमोर कहते थे कि बाजार कभी गलत नहीं होता, लेकिन तुम्हारी राय अक्सर गलत होती है। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए बाय की पोजीशन लेकर बैठे रहे क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि कोई जादुई खबर आएगी और तुम्हें बचा लेगी। उस दिन तुमने ट्रेड नहीं किया था, तुमने सट्टा खेला था, और सट्टेबाज की जगह बाजार में नहीं, फुटपाथ पर होती है। बाजार की नब्ज कैसे पढ़ते हैं? लिवरमोर कहते थे कि बाजार एक जिंदा इंसान की तरह सांस लेता है। जब वो ऊपर भागता है तो वो थोड़ा रुकता है, सांस लेता है, जिसे तुम पुल बैक कहते हो, और फिर आगे बढ़ता है। अगर बाजार सांस लेना भूल जाए तो समझ लो कि वो मरने वाला है, और अगर वो जरूरत से ज्यादा लंबी सांस लेने लगे तो समझ लो कि वो मरने वाला है। इस चैलेंज में एक लॉट के साथ तुम्हें यही सांस महसूस करनी है। तुम्हें यह देखना है कि जब मार्केट किसी लेवल पर पहुंचता है तो वहां हलचल क्या है। क्या वहां खरीदार डरे हुए हैं? क्या वहां बेचने वाले हावी हो रहे हैं? ये तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा, ये तुम्हें सिर्फ प्राइस बताएगा। लिवरमोर का एक और गुप्त नियम था, प्राइस एक्शन का बहाव। वो कहते थे कि जब तक बाजार तुम्हें ये न बता दे कि वो कहां जा रहा है, तब तक उंगली मत चलाओ, इंतजार करो उस कंफर्मेशन का। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो बाजार से 2 कदम आगे है। अबे बाजार के सामने तुम्हारी हैसियत एक तिनके के बराबर भी नहीं है। अगर तुम बाजार के साथ बहोगे तो पार लग जाओगे। अगर बाजार को रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे तो बाजार तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ जाएगा।
इन 21 दिनों में जब तुम एक लॉट से ट्रेड करोगे तो तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। यही वो समय है जब तुम अपनी ईगो को मार सकते हो। अपनी आंखों से उम्मीद का चश्मा उतारो और सच का चश्मा पहनो। अगर ट्रेड गलत गया तो फौरन स्वीकार करो। अगर बाजार तुम्हारी उम्मीद के खिलाफ गया तो अपनी उम्मीद का गला घोंट दो और बाजार के सामने सर झुका दो। जेसी लिवरमोर ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज की पूजा की, अनुशासन। उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट का खेल दुनिया का सबसे मुश्किल खेल है। ये आलसियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते। तो क्या तुम में वो दम है कि तुम अपनी उम्मीदों को शमशान घाट पहुंचा सको? क्या तुम तैयार हो बाजार की उस कड़वी नब्ज को पकड़ने के लिए जो तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकती है? अगर तुम इस चैलेंज के 5वें पड़ाव को पार करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट बॉक्स को अपनी आवाज से भर दो और लिखो, मैं बाजार का गुलाम हूं, अपनी उम्मीदों का नहीं। इस वीडियो को शेयर करो उस ट्रेडर के साथ जो आज भी किसी चमत्कार की उम्मीद में अपनी पूरी कैपिटल दांव पर लगाकर बैठा है। उसे बताओ कि बाजार में चमत्कार नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन और डिसिप्लिन काम आता है। अगले भाग में हम बात करेंगे लिवरमोर के उस सबसे खौफनाक दौर की जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था और कैसे उन्होंने कैश रिजर्व और रिस्क मैनेजमेंट के दम पर फिर से साम्राज्य खड़ा किया। ये रहा आपके वीडियो का भाग 6। ये भाग सबसे ज्यादा इमोशनल और हार्ड हिटिंग होने वाला है, क्योंकि यहां हम बात करेंगे उस मंजर की जब ट्रेडर पूरी तरह टूट चुका होता है, कैपिटल का बचाव और बाजार में जिंदा रहने की कला। भाग 6, खाली तिजोरी और ऑक्सीजन का बचाव। क्या कभी तुमने उस खौफनाक सन्नाटे को महसूस किया है जब तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट 0 दिखा रहा होता है? जब तुम अपनी स्क्रीन को देखते हो और तुम्हें धुंधला दिखने लगता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं? वो पल जब तुम्हें समझ नहीं आता कि घर पर क्या जवाब दोगे या कल की सुबह कैसे देखोगे। जेसी लिवरमोर, वो इंसान जिसने 1929 में $100 मिलियन कमाए थे, अपनी जिंदगी में 3 बार पूरी तरह कंगाल हुए थे। जी हां, 3 बार। उस आदमी ने उस नर्क को देखा था जहां इंसान की रूह तक कांप जाती है, और उस राख से उठकर उन्होंने जो सबक सीखा वो आज तुम्हारे इस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। लिवरमोर ने कहा था, एक ट्रेडर के लिए उसका कैपिटल ही उसकी ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन खत्म तो खेल खत्म। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपने कैपिटल को कचरा समझते हो। तुम उसे ऐसे दांव पर लगाते हो जैसे वो तुम्हारे खून पसीने की कमाई नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा कोई कागज का टुकड़ा हो। तुम एक ही ट्रेड में अपनी आधी कैपिटल झोंक देते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये वाला ट्रेड चल गया तो लाइफ सेट है। बॉस, लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ अपसेट हो जाती है। इस 21 डेज 1 लॉट चैलेंज का छठा फौलादी नियम अपनी आत्मा पर गोद लो कि कैपिटल बचाना तुम्हारा पहला काम है, पैसा कमाना दूसरा। जरा सोचो, तुम एक युद्ध में जा रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 100 गोलियां हैं। क्या तुम पहले ही मिनट में सारी गोलियां हवा में चला दोगे? नहीं, तुम एक एक गोली बचा कर रखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर गोलियां खत्म हो गईं तो दुश्मन तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो एक शिकारी जरूर है। वो तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहा है ताकि वो तुम्हारी पूरी तिजोरी साफ कर सके। एक लॉट के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या है? ये तुम्हें जिंदा रहना सिखाता है। अगर तुम एक लॉट से 21 दिन तक ट्रेड करते हो तो चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, तुम्हारा अकाउंट कभी 0 नहीं होगा। और जब तक तुम्हारे पास कैपिटल है तब तक तुम्हारे पास वापसी यानी कम बैक करने का मौका है। लिवरमोर का एक बहुत ही गुप्त नियम था, कैश रिजर्व। वो कहते थे कि जब तुम्हें मार्केट में कोई बड़ा मौका दिखे तो तुम्हारे पास कैश होना चाहिए। लेकिन रिटेल ट्रेडर के साथ क्या होता है? जब मार्केट में असली जैकपॉट वाला मूव आता है तब तक वो ओवर ट्रेडिंग करके अपना सारा पैसा गवा चुका होता है। वो किनारे पर खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखता है, क्योंकि उसके पास ट्रेड करने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा होता। इस 21 डेज चैलेंज के दौरान तुम्हें कैश की इज्जत करना सीखना होगा। जिस दिन तुम ट्रेड नहीं लेते उस दिन तुम हारते नहीं हो, बल्कि तुम अपनी गोलियां बचाते हो अगले बड़े शिकार के लिए। जेसी लिवरमोर ने एक और कड़वी बात कही थी कि पैसे को कभी अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना गुलाम बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मार्केट के गुलाम बन चुके हो। मार्केट ऊपर जाता है, तुम नाचने लगते हो। मार्केट नीचे आता है, तुम रोने लगते हो। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे P&L पर टिकी हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। इस 21 दिन के चैलेंज में तुम्हें इस गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। एक लॉट के साथ तुम्हें यह एहसास होगा कि पैसा सिर्फ एक नंबर है, एक टूल है। तुम्हारा असली धन तुम्हारा अनुशासन है।
याद रखना, बाजार हर रोज खुलेगा। वो कल भी था, आज भी है और तुम्हारे पोते परपोतों के समय भी रहेगा। लेकिन क्या तुम कल यहां रहोगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज अपने कैपिटल की कितनी इज्जत करते हो। लिवरमोर ने एक बार अपनी डायरी में लिखा था, मार्केट में सबसे बड़ी मूर्खता है हर समय ट्रेड करना। कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में होता है जो तुमने नहीं लिया। अपनी तिजोरी की चाबी अपने पास रखो, मार्केट के हाथ में मत दो। तो क्या तुम तैयार हो एक अकाउंट ब्लोअर से एक अकाउंट प्रोटेक्टर बनने के लिए? क्या तुम में वो हिम्मत है कि तुम अपने कैपिटल को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझ सको? अगर तुम इस छठे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिज्ञा लिखो, मेरा कैपिटल मेरी इज्जत है, मैं इसे गंवाऊंगा नहीं। इस वीडियो को शेयर करो उस ट्रेडर के साथ जिसका अकाउंट बार बार खाली होता है। उसे बताओ कि बाजार में टिके रहना ही जीत की पहली सीढ़ी है। अब हम बढ़ रहे हैं इस महाचुनौती के आखिरी और 7वें भाग की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इन 21 दिनों के बाद आपका पुनर्जन्म कैसे होगा और कैसे आप लिवरमोर की उस अंतिम शक्ति को हासिल करेंगे जो आपको एक साधारण ट्रेडर से लेजेंड बना देगी। भाग 7, पुनर्जन्म और 22nd डे का सूर्योदय। तो भाइयों, 21 दिनों का वो नर्क खत्म हुआ। वो 21 दिन जहां तुमने अपने हर आंसू को पिया, अपने हर लालच का गला घोंटा और अपने गुस्से को लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा। आज जब तुम आईने के सामने खड़े होगे तो तुम्हें वो पुराना हारा हुआ चेहरा नजर नहीं आएगा। आज तुम्हें अपनी आंखों में एक शिकारी की चमक दिखेगी। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम अब उस भेड़ चाल वाली भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो हर सुबह कटने के लिए बाजार के कसाई खाने में आती है। तुम अब उस 1% क्लब के सदस्य हो जिसे पूरी दुनिया लेजेंड कहती है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जेसी लिवरमोर ने अपनी आखिरी सांस तक एक ही बात कही थी, ट्रेडिंग का खेल कभी खत्म नहीं होता। ये तुम्हारे और बाजार के बीच का नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे अपने के बीच का युद्ध है। लोग मुझसे पूछेंगे, भाई 21 दिन तो बीत गए, अब क्या? क्या अब मैं 100 लॉट मारूं? क्या अब मैं रातों रात अपनी सारी गरीबी मिटा दूं? ठहरो, यहीं पर जेसी लिवरमोर का वो अंतिम और सबसे खूंखार सबक काम आता है। उन्होंने कहा था, सफलता कभी भी मंजिल नहीं होती, सफलता एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। 21 दिन बाद तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। अब तुम्हारे पास वो अनुशासन है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास नहीं है। अब तुम जानते हो कि एक लॉट से पैसा कैसे बनता है। अब तुम जानते हो कि बाजार का प्रसाद कैसे ग्रहण किया जाता है। 22वें दिन का नियम। अब तुम अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन लिवरमोर स्टाइल में। अचानक 1 से 50 पर मत कूदो। अगर तुमने 21 दिन एक लॉट से प्रॉफिट बनाया है तो अब 2 लॉट पर आओ, फिर अगले 21 दिन उन 2 लॉट को संभालो। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। याद रखना, अगर तुमने इस 21 दिन के वनवास के बाद फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही ओवर ट्रेडिंग, वही बिना स्टॉप लॉस का जुआ, तो बाजार तुम्हें पहले से भी बुरी मौत मारेगा। क्योंकि अब तुम अनजान नहीं हो, अब तुम गुनहगार होगे। बाजार अज्ञानता को माफ कर सकता है, लेकिन अनुशासनहीनता को कभी नहीं। जैसी लिवरमोर की जिंदगी का अंत दुखद था, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि ये बाजार कोई चार्ट या नंबरों का खेल नहीं है, ये चरित्र यानी कैरेक्टर का खेल है। जिसका चरित्र मजबूत है, बाजार उसकी तिजोरी भर देता है। जिसका चरित्र कमजोर है, बाजार उसकी चमड़ी उधेड़ देता है। इन 21 दिनों में तुमने अपना चरित्र बनाया है। तुमने सीखा है कि ना कहना कितना जरूरी है। तुमने सीखा है कि सन्नाटे में बैठना कितना कीमती है। तुमने सीखा है कि अपनी गलती मानना कितनी बड़ी बहादुरी है। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूरी शिद्दत के साथ पूछना चाहता हूं, क्या तुम इस 21 दिन के 1 लॉट चैलेंज की आग से तपकर कुंदन बन चुके हो? क्या तुम तैयार हो बाजार के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए? अगर तुम्हारा जवाब एक दहाड़ के साथ हाँ है, तो आज इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करना, इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लेना। शेयर कर दो इस वीडियो को भारत के हर उस युवा के साथ जो ट्रेडिंग को सिर्फ एक सट्टा समझता है। उसे दिखाओ कि ये सट्टा नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। कमेंट बॉक्स में आखिरी बार अपनी जीत की मुहर लगाओ और लिखो, मैं एक अजेय ट्रेडर हूं। मेरे दोस्त, बाजार कल फिर खुलेगा। फिर से वही लाल हरी कैंडल्स नाचेंगी, फिर से वही लालच तुम्हें पुकारेगा। लेकिन कल तुम अकेले नहीं होगे। जेसी लिवरमोर के नियम तुम्हारी ढाल होंगे और ये 21 दिनों का फौलादी अनुशासन तुम्हारी तलवार।
जाओ और फतह करो उस साम्राज्य को जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं फिर लौटूंगा एक और ऐसी ही क्रांतिकारी चुनौती के साथ जो तुम्हारी सोच के परखच्चे उड़ा देगी। तब तक के लिए अनुशासित रहो, शिकार करते रहो और याद रखना, बाजार तुमसे बड़ा नहीं है। जाते जाते लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।